और अगर ये पूछा जाए कि क्या इमरान खान साहब दिसंबर 2023 में ज्यादा पॉपुलर थे और क्या इस साल उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई और आज वो इतने पॉपुलर नहीं है, यही 4-5 आपके पास लेवल्स है ना कि क्या इंस्टीट्यूशंस ज्यादा क्रेडिबल हैं। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का भी बताया, दीगर इंस्टीट्यूशंस का भी बताया। क्या हमारे फॉरेन रिलेशंस बेहतर हैं, वो भी हमने मुआजना कर लिया। इकोनॉमी में SIFC ने बहुत सी हेल्प की। बेहतर नहीं हुए? ओहो, आपके सामने चल रहा है ना कि आखिरी दफा आपको कब याद पड़ता है? आप मुझे, बल्कि मैडम भी मुझे बताएं, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने 3 स्टेटमेंट्स दी अमेरिका की इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज के खिलाफ। आखिरी दफा नून लीग ने अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ कब स्टेटमेंट दी थी, ये मुझे बता दें। एक स्टेटमेंट नहीं ये बता सकते, पिछले 25-30 साल के अंदर नहीं बता सकते तकरीबन। मैं आखिरी गुजारिश करूं कि इसी पीरियड के अंदर इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी को बहुत डैमेज हुआ। अली अमीन गंडापुर की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। लोगों ने बहुत से वो जो इंटरनल गौहर साहब की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। सलमान राजा साहब को लोग उस तरह फॉलो नहीं कर रहे, शेख वकास को नहीं कर रहे। ये इन लोगों की क्रेडिबिलिटीज बहुत डिमिनिश हुई। लेकिन पाकिस्तान की आवाम का इमरान खान के साथ जो ताल्लुक है ये वीकन नहीं हुआ। ये 5-6 ऐसे लेसन्स हैं जिनको इस हुकूमत को और जो लोग भी इस वक्त डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज के अंदर प्रोसेस के अंदर हैं उनको मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनको अगर आप 2025 में एड्रेस नहीं करेंगे तो इसके पाकिस्तान के लिए बड़े दूर असर वो होंगे। ठीक है। अच्छा आमिना, हम लोग नए साल में दाखिल होने लगे। अब जब हम इस साल में दाखिल होने ही लगे, हम ज्यादा दूर नहीं जाते, लेकिन जनवरी तक में क्या होने लगा है इसके बारे में हमें कुछ हद तक मालूम है कि ये इंपॉर्टेंट चीजें जो कि होने लगी हैं। जैसे अगर देखा जाए अमेरिका में हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत, फिर उससे पाकिस्तान पे बड़ा असर पड़ने लगा है या नहीं भी पड़ेगा, ये एक इंपॉर्टेंट डिबेट है। फिर उसके बाद 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला वो एक्सपेक्टेड है। फिर मुज़ाकरात की अगर बात की जाए 31 जनवरी की डेट दी गई है, सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई, वो अभी तक चल रही है। सो ये 3-4 चीजें हैं, इनको अपनी नजर में रखते हुए आप क्या समझती हैं कि हम लोग अच्छी डायरेक्शन में इंशाल्लाह जाएंगे, या फिर सबसे पहले वैसे बाय द वे मुज़ाकरात के बारे में बताइएगा कि वो किसी गड़बड़ का शिकार तो नहीं हो सकते? अच्छा नम्रा, पहले मैं मुज़ाकरात वाली बात पे आने से पहले साद साहब को थोड़ा सा जवाब दे दूं, क्योंकि मैंने तो एक बहुत जनरलाइज्ड कमेंट किया कि जो अच्छी चीजें हुई पाकिस्तान में, और मेरा हमेशा ये ओपिनियन और ये राय जरूर रहती है कि हम पॉजिटिव चीजों को देखेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे, पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव सोच रखेंगे तो हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, बजाय इसके कि हम एक दूसरे की सिर्फ टांग खींचने में लगे रहें। लेकिन आई थिंक साद साहब का शायद डिफरेंट ओपिनियन था थोड़ा सा, तो मैं इनको ये बताती चलूं कि इनका फोकस सिर्फ इस बात पे रहा जो कि इनके मुताबिक इनको ऐसा लगता है कि जी हुकूमत की पॉपुलैरिटी कम हो गई और इमरान खान की पॉपुलैरिटी ज्यादा हो गई। ना तो मेरा और ना ही हुकूमत का ये कंसर्न है। हुकूमत का कंसर्न इस वक्त पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की सालमियत, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी है। और उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता दूं। सबसे पहले जिस बात का चर्चा इमरान खान साहब और उनकी जमात करती रही, यूथ एम्पावरमेंट, यूथ एंगेजमेंट, तो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जो बेहतरी इस बार 2024 के इलेक्शन के बाद इस साल में पाकिस्तान में आई है वो ये आई है कि पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट और पंजाब कैबिनेट दोनों में जितनी यूथ की रिप्रेजेंटेशन इस साल 2024 में देखी गई, पाकिस्तान जिस दिन से बना है उस दिन से लेकर आज तक नहीं देखी गई। नॉट जस्ट इन कैबिनेट, इन वेरी इंपॉर्टेंट की पोजीशंस, मे इट बी एडवाइजर्स, चेयरपर्सन्स ऑफ डिफरेंट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई थिंक कि आने वाले वक्तों में ये चीज एक बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है कि हम यूथ को किस तरीके से एम्पावर कर रहे हैं, अपनी यूथ के लिए क्या सोच रहे हैं, यूथ के लिए क्या अच्छी चीजें कर रहे हैं। दूसरी चीज जो है, जो हमारे बायलैटरल टाइज चाइना और सऊदी अरेबिया के साथ, जो इमरान खान साहब का पूरा दिल था और उनकी बेगम साहिबा ने भी बड़े ही इररिस्पॉन्सिबल बयान देने की कोशिश बहुत की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत बेहतर हो रहे हैं और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि वहां से हम वी आर गोइंग टू एंटर इनटू बिजनेस रिलेशंस विद बोथ दीज कंट्रीज।